हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गोल गले की फुल ब्लाउज स्टिचिंग आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैं गले को कैसे कट करके आपको बताती हूँ। तो पहले मैंने 2.5 इंच पे गले का निशान लगाया और गले की लंबाई ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि इस पे गले बैक पार्ट पे डिजाइन है। तो मैं गले की लंबाई सिर्फ 6 इंच कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको कट करूँगी और फिर मैं इस पे रख के इसको स्टिच कर दूंगी। ये देखिए, अब इसको हम पहले गले को राउंड में स्टिच करेंगे। मैं गोल गले को गोल गले पे ही बता रही हूँ। मैं इसकी फुल स्टिचिंग आपको बताऊंगी। फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, ब्लाउज, बाजू एंड उसको कैसे अटैच करना है, फिटिंग कैसे करनी है, ये सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इसको फिर से मैं नीचे से इसके कमर पट्टी की सिलाई करूँगी। इस तरह से आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आपको पूरी फुल स्टिचिंग आपको आज ही देखने को मिल जाएगी इस तरह से। उसके बाद आप इसको सीधा करिए और फिर हम इस पे फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे। पहले गले पे देंगे, फिर कमर पे देंगे। इस तरह से आप फिनिशिंग की सिलाई दे दीजिए। इस पे कोई भी मैं डिज़ाइन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये वैसे ही डिज़ाइनर ब्लाउज है। तो बिल्कुल ही सिंपल गला है, तो सिंपल ही रखना है इसको। ये देखिए, इस तरह से। उसके बाद इसकी कमर पे भी मैं स्टिचिंग कर दूँगी। फिनिशिंग की सिलाई कमर पे भी कर दी जाएगी इस तरह से। ये देखिए, ये कमर पे भी हो गई। उसके बाद हम इस पर टक्स लगा लेंगे, पीछे का टक्स 4-4 इंच लंबाई पर। ये देखिए, पीछे का टक्स भी हमने लगा लिया, पहला और ये दूसरा टक्स। इस तरह से हमारे बैक पार्ट की स्टिचिंग फुल्ली कंप्लीट होने वाली है। इसके हम चारों तरफ से सिलाई भी कर देंगे ताकि आपको बाजू बाजू अटैच करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरह से आप चारों तरफ से इसको फैब्रिक और लाइनर को अटैच कर दीजिए। इस तरह से हमारे बैक पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करने चलते हैं। ये देखिए, मैंने पहले से ही कटिंग करके रख लिया है ब्लाउज़ को। मैंने निशान भी लगा ही लिया था, तो मैंने इसको सिर्फ डार्क किया है। पहले मैं इसको फ्रंट पार्ट के पहले पार्ट को मैं पहले चारों तरफ से राउंड में इसकी सिलाई कर दूंगी ताकि आपका फैब्रिक और लाइनर इधर उधर ना हो। उसके बाद हम पहले टक्स को लगाएंगे जो 1.5 इंच पे आपको लगाना है। बाकी तीनों टक्स आपको हाफ इंच पे लगाना है। तो ये हमारा तीसरा टक्स हो गया आर्म होल की तरफ से। ये कमर की तरफ से तिरछा टक्स हो गया। ये हमारे चारों टक्स लग के रेडी हो गए हैं। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद हम बेल्ट को अटैच करेंगे इस तरह से। ये देखिए, नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से हो गया। उसके बाद हम ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई बेल्ट पे दे देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल लेंगे दोनों तरफ से। उसके बाद हम इसको फोल्ड करके ये नीचे से कमर का पट्टी की भी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए, इसको बाहर कर दीजिए इस तरह से। उसके बाद हम ऊपर से कमर पट्टी पे भी फिनिशिंग की सिलाई दे देते हैं नीचे की तरफ। उसके बाद हम इस पे हुक की पट्टी लगाएंगे। तो पहले हम ऊपर से एक सिलाई दे देंगे, अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे और फिर ऊपर से एक सिलाई देंगे। ये ऊपर से दिया और फिर इसको हम 2 फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये हमारे हुक की पट्टी हो गई। आइस की पट्टी जो है बाहर की तरफ 1 इंच बाहर की तरफ निकली हुई होती है। ये देखिए, दोनों पार्ट्स हमने तैयार कर लिए। अब हम इस पर पाइपिंग लगा देंगे। पाइपिंग के लिए हमको तिरछी पट्टी 2 इंच की चौड़ी कट करनी है। उसके बाद इसको 2 फोल्ड कर देंगे। 2 फोल्ड करके हम इसको लगाएंगे ताकि हम
इसको अंदर की तरफ, केवल आपको इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना पड़ेगा, जितना भी आपको मोटा पतला पाइपिंग चाहिए। और अगर आप सिंगल लगाते हैं तो आपको 2 फोल्ड में मोड़ना होगा, तो हमको इसको सिर्फ 1 ही फोल्ड करना है। उसके बाद हम कट का निशान लगाएंगे और अंदर की तरफ 1 फोल्ड करके आप इस पर सिलाई कर दीजिए। इससे आपकी पाइपिंग बहुत ही खूबसूरत और अच्छी आती है, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये देखिए, ये हमारी पाइपिंग लग के रेडी हो गई। दोनों पार्ट्स हमने तैयार कर लिए। इसके बाद अब हम चलते हैं बाजू की तरफ। तो ये हमारे बाजू का हमने लेस बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि हमको इसी तरह से हम सिल लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हमारा कम है बाजू, तो हम इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को अटैच कर रहे हैं। 2-2 इंच चौड़ी पट्टी हम एक्स्ट्रा अटैच कर देंगे इसमें। ये हमारी पट्टी दोनों सिलाई में चली जाएगी। उसके बाद हमको अस्तर में भी थोड़ा सा कपड़ा कम है, तो अस्तर में भी हम 2 इंच की चौड़ी पट्टी कट करके इसमें अटैच कर देंगे। उसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ ऐसे रखेंगे और फिर इसको स्टिच कर देंगे। इसके लिए आपको लेस को बाहर नहीं निकालना पड़ता है और अच्छे से सिलाई भी हो जाती है। ये देखिए, इसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम इसको बराबर करके बाजू की शेप दे देंगे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी बाजू भी अस्तर में अटैच हो गई। ये देखिए, दोनों बाजू को हमने तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं ब्लाउज की फिटिंग करने। तो दोनों पार्ट्स को हमने रखा, पहले नीचे का बैक पार्ट को रखा, उसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रखा। दोनों पार्ट को बराबर करने के बाद पहले हम कंधे की सिलाई करेंगे। इस तरह से कंधे की सिलाई करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। इस तरह से हमने कट करके निकाल दिया। उसके बाद अब हम इस पे बाजू को अटैच करेंगे। तो बाजू हमने लिया, पहले देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को भी देखना है आपको। तो जहाँ से हमने 1/2 इंच जो है अंदर की तरफ रहता है, तो वो फ्रंट पार्ट पे लगता है। बीच से हम पहले सिलाई करेंगे शोल्डर से। ये देखिए, इधर किया। उसके बाद फिर हम इसको घुमा देंगे और फिर हम इधर भी सिलाई इसी तरह से कर देंगे। दोनों पार्ट को हमने अटैच कर लिया इस तरह से। ये देखिए, एक सिलाई हम और दे देंगे ऊपर से, ताकि सिलाई बाजू पे हमें हमेशा 2 ही सिलाई देनी चाहिए, क्योंकि बाजू थोड़ा सा खिंचाव में रहता है। ये देखिए, बाजू हमारी अटैच हो गई है। उसके बाद अब हम फिटिंग की सिलाई कर देंगे। फिटिंग का निशान लगाएंगे और उसके बाद फिटिंग की सिलाई कर देंगे। अब देखो, इसको बराबर करेंगे और पहले हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो ये देखिए, 9 इंच हमारा चेस्ट है, तो यहाँ से हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। और कमर हमारा 8 इंच है, तो यहाँ से 8 इंच पे निशान लगाएंगे। और बाजू को हम 6.5 इंच रखेंगे। ये देखिए, 6.5 इंच पे निशान लगाया और सारे निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे और फिर सीधी सिलाई कर देंगे। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आने वाली है, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होने वाला है आपका। ये देखिए, ये हो गया। और इसी तरह से हम दूसरे पार्ट पे भी निशान लगा लेंगे। तो दूसरे पार्ट में 1 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा है आइस की पट्टी, तो हम यहाँ पे 9 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 9 इंच लिया और चेस्ट 1 इंच छोड़ के उसको, तो 10 इंच पे हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। और बाजू हमारी उतनी ही रहेगी, 6.5 इंच। और फिर हम इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए, स्टिच हो गया। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इस पर एक एक सिलाई एक्स्ट्रा लगा दीजिए। हर ब्लाउज में एक एक सिलाई एक्स्ट्रा होनी ही चाहिए। ये हो गई। अब हमारी फिटिंग
ब्लाउज बन के रेडी हो गई है। इस तरह से आप अपने घर पे अपना ब्लाउज बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिंपल और आसान तरीका है, बहुत ही जल्दी और झटपट बनने के लिए। इस तरह से आप केवल मिनटों भर में ब्लाउज बना के तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।